हेलो बच्चों, कैसा हाल चाल। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की इस लेक्चर में हम 3.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन रेशो फॉर द गिवन क्वांटिटीज। ठीक है, तो हमने इंक्रीज और डिक्रीज ये क्या चीज़ है ये तो सबसे पहले जान लेना, तो फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंक्रीज और डिक्रीज, रेशो में इंक्रीज कब आता है, डिक्रीज कब आता है, ये रेशो क्या चीज़ है भाई, इसको एक्सप्लेन कर ले तो फिर इस पे आएंगे ना। तो चलिए, रेशो हमारे पास, मैं सिंपली बता रहा हूँ कि ये एक कंपैरिजन होती है। कंपैरिजन मतलब मुआजना होती है, जो दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के दरमियान में हम करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक क्लास है और उसमें गर्ल्स की तादाद 3 है और बॉयज़ की तादाद 4 है। तो हम इनका रेशो फिर इस तरह लिख सकते हैं, इन दो कॉलम्स को मिला के हम ये बता सकते हैं कि इस क्लास में 4 बॉयज़ के लिए कितने गर्ल्स मौजूद है, 3 गर्ल्स मौजूद है। मतलब 4 बॉयज़ के मुकाबले में 3 गर्ल्स मौजूद है। तो ये एक कंपैरिजन है, एक मुआजना हम कर रहे हैं कि गर्ल्स है बॉयज़ के मुकाबले में कितने हैं, 3 है, बॉयज़ गर्ल्स के मुकाबले में कितने हैं, 4 है। तो ये एक मुआजना हो रहा है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स है उसके पास 70 रुपीज़ है और दूसरा शख्स है उसके पास 50 रुपीज़ है। तो ये इन दोनों पैसों के दरमियान मुआजना है। इसके मुकाबले में इसके पास 70 है, इसके पास 30 है। तो हम रेशो जो है ना, मुआजना को कहते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अपने घर की बात करें तो हमारे घर में, मेरे घर में हम जो 4 भाई हैं और 5 बहनें हैं, तो 4 भाई हुए और 5 बहनें। तो हम रेशो इस तरह लिख सकते हैं, तो 4 to 5 मतलब 5 बहनें 4 भाई। जब 4 बहनें हो, भाई हो तो 5 बहनें होते। तो आपकी घर में भी कोई मेल और फीमेल की रेशो तो होगी ना, तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट में बताया करें कि आपके घर में मेल और फीमेल का रेशो क्या है। ठीक है, अगर हम दुनिया की बात कर ले तो फीमेल की रेशो ज़्यादा है और मेल की रेशो कम है दुनिया में। इसके बहुत से रीजंस हैं, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने की अब टाइम नहीं है मेरे पास, सीधा क्वेश्चंस पे आता है। ठीक है, तो रेशो तो हमने समझ ली। अब इंक्रीज और डिक्रीज किस तरह आता है, तो फॉर एग्जांपल, एक लड़का है, उसका नाम है असद। ठीक है, असद एक लड़का है, उसने एक दफ़ा मैथ्स का टेस्ट हुआ, उसने कितने मार्क्स लिए, 45 मार्क्स लिए उसमें से। ठीक है, पहले टेस्ट में। फिर दूसरे मंथ में दूसरा टेस्ट हुआ और उसने फिर उस टेस्ट में कितने मार्क्स लिए, 50 मार्क्स लिए। तो हमने तो देखा कि मार्क्स यहाँ पर बढ़ गए, लेकिन किस रेशो के लिहाज से, किस तनासुब के लिहाज से ये बढ़ गए, ये रेशो हमने फाइंड करना है। या हम ये भी कह सकते हैं कि इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमें ये मिले, इस तरह भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लेना चाहते हैं, ये न्यू मार्क्स है, ये इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं, ये न्यू नंबर है, पहले लिखना होता है। फिर रेशो ले लेते हैं इस ओल्ड के लिए और हम देख लेते हैं कि ये कौन से रेशो के साथ ये दोनों इंक्रीज हुए हैं। इससे ये बन गया है किस रेशो के साथ। ठीक है, तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें, ये दोनों 5 पर डिवाइड हो सकता है, तो 5 10s are 50 आता है। इसको हम लिख सकते हैं 5 9s are 45। तो हमारे पास ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकते एक ही नंबर पर। ठीक है, तो हमारे पास ये आया, तो मतलब इस रेशो से ये नंबर इस रेशो से बढ़ गया है और इससे ये बन गया है। ठीक है, मतलब ये नंबर इस रेशो से इंक्रीज हुआ है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 10/9। रेशो को फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं हम, 10 ऊपर 9 नीचे, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो मतलब इसका एक मतलब ये भी हुआ कि इस नंबर को अगर इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 50। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। 45 को आप मल्टीप्लाई करें 10/9 से, तो पहले आप लोग ये नीचे ऊपर और नीचे, तो 9 को 9 1s are 9, 9 5s are 45, 10 और 5 मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 50 आ गया ना। तो मतलब इसका एक मतलब ये भी है कि इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 50 मिले, तो वो हमने वो नंबर फाइंड किया और वो नंबर हमेशा एक फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा। ठीक है, बाज़ दफ़ा फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं भी होता है, लेकिन फ्रैक्शन हम बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस तरह अगर है कि 10 से बन गया 100,
तो इसको हम किस में मल्टीप्लाई करें कि 100 आ जाए, तो ज़रूर 10 में मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 आ जाए। ये तो फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन इसको हम फ्रैक्शन बना सकते हैं, इसलिए 1 नीचे लिखे। तो मतलब इसका एक ये भी हुआ कि इसको अगर इस रेशो से बढ़ा दिया जाए तो क्या आएगा, 50 आएगा, ठीक है। और रेशो फिर हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा एसएलओज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, तो अगर टीचर्स मेरी वीडियो देख रहे थे उनके लिए भी एक ट्रिक है, स्टूडेंट्स के लिए भी, कि आप ये क्वेश्चन को इस तरह भी लिख सकते हैं कि आप लोग स्टूडेंट्स को बताएं कि हम 45 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या मिले, 50 मिले। तो वो नंबर ये है, और ये नंबर फ्रैक्शन है, मतलब रेशो भी है। तो इस फॉर्म में भी हम बता सकते हैं कि 45 किस रेशो से पहुंच गया 50 पर, ठीक है। और या 55 को किस नंबर से मल्टीप्लिकेशन दे के ये आ जाए। दोनों बात सेम है, दोनों का एक ही मतलब है। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज भी हमारे पास होता है, उसकी भी एक एग्जांपल दूंगा, लेकिन आप लोग खुद से सॉल्व करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक शख्स है, उसने 30 मार्क्स लिए एक टेस्ट में, दूसरा टेस्ट उसने दिया, उसमें उसने 20 मार्क्स लिए, तो इसमें डिक्रीज आया, मतलब कम हुए ना दूसरे स्टेप। तो अब इनकी डिक्रीज की किस रेशो से ये डिक्रीज हुए हैं, मतलब इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये आ जाए, ठीक है। मतलब तो हम इस तरह ये पहले लिख रहे हैं, ये न्यू मार्क्स, और ये ओल्ड जो है ये बाद में। इसकी रेशो फाइंड 10 पर डिवाइड 10 2 जार 20 और 10 3 जार 30। तो इस रेशो से इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये वो नंबर है, इस रेशो से ये कम हुआ है, फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करें तो ज़रूर ये आएगा। आप लोग चेक कर ले, ठीक है। कोई मसला हो तो हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हुआ। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ए है, तो इसमें ये ओल्ड क्वांटिटी है, ये न्यू क्वांटिटी है। तो ओल्ड इतनी थी, न्यू फिर इतनी है, मतलब इसमें कमी आई है, डिक्रीज आया है, कमी आई है इसमें, ये ज़्यादा है, ये कम है। तो हमने अब यही मालूम करना है कि किस रेशो से ये कम हुआ है, ठीक है। तो रेशो वो हमने फाइंड करना है। तो हम रेशो फाइंड करने के लिए ये बात जहन में रख लें कि रेशो फाइंड करने के लिए ये न्यू वाला पहले लिखना होता है और ये ओल्ड वाला बाद में। अगर इसकी तरतीब बदल दिया तो फिर आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे न्यू क्वांटिटी, ठीक है। न्यू क्वांटिटी और रेशो लेंगे, इसके साथ ये कॉलम्स लगाएं, और ओल्ड क्वांटिटी, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में हम रेशो ले लेंगे। तो रेशो हमें बताएगा कि किस रेशो से ये कम हुआ है और ये बन गया है, ठीक है। तो इन दोनों को ले लें, न्यू क्वांटिटी के नीचे न्यू क्वांटिटी लिख लें 148, फिर ये रेशो का निशान लगाए, फिर इसके साथ ये लिख लें 156। आप कोई ऐसा नंबर ढूंढे जो इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, किनको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। तो इनको हम 2 पर भी कर सकते हैं और 4 पर भी, आई थिंक चलिए 4 पर हो सकते हैं, 2 पर कर सकते हैं, ठीक है। 4 को अभी छोड़ें, तो 2 पर इसको डिवाइड करें, 2 7 जार 14 और 2 4 जार 8। फिर ये कॉलम्स बीच में लगाएं, फिर इसको 2 पर डिवाइड करें तो 2 7 जार 14, ये तो 15 है, 1 यहाँ पर आ गया, 16 बन गया, 2 8 जार 16, इस तरह हुआ। फिर 2 पर डिवाइड हो सकते हैं, तो फिर 2 पर डिवाइड करें, 2 3 जार 6, हमने 6 ले लिया, ये तो 7 है, 1 यहाँ पर आ गया, 14 बन गया, 2 7 जार 14, इस तरह हुआ। फिर 2 पर डिवाइड करें, इसको 2 पर डिवाइड करें, दोनों एक नंबर पर करेंगे, ठीक। 2 3 जार 6, 1 यहाँ पर आ गया, 18 बन गया, 2 9 जार 18। अब ये दोनों मजीद एक नंबर पर डिवाइड नहीं हो सकते, तो हम यहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक है। अगर एक नंबर पर नहीं हो सकते तो फिर छोड़ दें, मतलब इस रेशो के हिसाब से ये नंबर कम हुआ है और ये बन गया है। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 37 ऊपर, इस तरह भी लिख सकते हैं कि 37 ऊपर लगाया और ये 39 नीचे, ठीक है। ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप लोग सिर्फ समझने के लिए मैं किया। तो हम अब ये ही लिखेंगे कि ये क्वांटिटी जो डिक्रीज हुआ है किस रेशो के हिसाब से हुआ है, इस रेशो के हिसाब से हुआ है, सिर्फ इंग्लिश में यही हमने लिखना है। तो हम लिखेंगे कि द ओल्ड क्वांटिटी
हैज़ बिन डिक्रीज्ड, डिक्रीज किया गया है बाय द रेशो, किस रेशो से, रेशो कौन सा है 37:39, इस रेशो से ये डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ हमने ये लिखे। अब अगर आप मज़ीद अपने आंसर को चेक करना चाहते हैं कि हमारा ये आंसर ठीक है कि नहीं, तो आप लोग इस तरह कर लें, इसको जो मैंने लिख दिया ये आप लोग मल्टीप्लाई करें इस नंबर के साथ, ठीक है, इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें। अगर आपको आंसर में ये मिल गया तो फिर आपका आंसर ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आएंगे इसके लिए आप लोग खुद करें, लेकिन पहले के लिए मैं कर देता हूँ। तो आंसर को चेक करना चाहते हैं, ये एक्स्ट्रा वर्क है, ठीक है, ये इसका हिस्सा नहीं है। आंसर तो हमारा कंप्लीट हो गया। इसके साथ, इस ओल्ड क्वांटिटी के साथ ये मल्टीप्लाई करें 37/39, ठीक है। अगर इसको हम 4 में मल्टीप्लिकेशन दें तो क्या आएगा, चलिए देख ले। 4 9 are 36 और 4 3 are 12 और 3 या तो 15, ठीक है। मतलब 39 1 are 39, 39 4 are 156। अब 4 और 37 को मल्टीप्लाई करें तो 4 7 are 4 7 28, 2 कैरी हो गया, 4 3 are 12 और 2 आता है 14, मतलब हमारा 48 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ये सिर्फ चेक करने के लिए, अगर पेपर में बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि आंसर ठीक है या नहीं, तो इसको ऊपर लेके इसको नीचे लेके जिस तरह बन जाएगा, इसको अब इस ओल्ड क्वांटिटी, इस पहले वाले ओल्ड क्वांटिटी, न्यू से नहीं, इसके साथ मल्टीप्लाई करें। अगर ये आ गया तो मतलब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो हमने चेक कर लिया, आंसर ठीक है। बाकी क्वेश्चंस के लिए आप ये प्रोसेस खुद करेंगे। अब हमारा पार्ट बी है, तो पार्ट बी में कौन से नंबर्स है। ओल्ड क्वांटिटी में है 62, फिर ये कॉलम्स लगाने हैं, और न्यू क्वांटिटीज़ में है 24, सॉरी इसमें ये बीच में नहीं है, ठीक है। न्यू क्वांटिटीज़ में है 24। तो अब हमने यहाँ पर तो हमें पता चल रहा है कि 62 से बन गया है 24, मतलब कम हुआ है, ठीक है। लेकिन हम ये बताएंगे कि किस रेशो से ये कम हुआ है, किस रेशो से इससे ये 24 बन गया, या दूसरे अल्फाज में इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो आप लोग वो रेशो किस तरह मालूम करेंगे, हमेशा ये न्यू वाला पहले लेके ये बाद में लिखो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूँ। न्यू क्वांटिटी की जगह मैं लिखूँगा एन क्यों, और ओल्ड क्वांटिटी की जगह मैं लिखूँगा ओल्ड ओ क्यों। लेकिन आप लोग जब नोटबुक्स में लिखना चाहते हैं तो पूरा लिखिए, ठीक है। मैं शॉर्टकट इसलिए कर रहा हूँ कि टाइम को ज़ाया होने से बचा रहा हूँ, ठीक है। तो हम न्यू क्वांटिटी पहले लिखेंगे एन क्यों, न्यू क्वांटिटी हुई, फिर कॉलम्स लगाएंगे, रेशो लेना है ना, फिर लिखेंगे ओल्ड क्वांटिटी, ठीक है। ओल्ड क्वांटिटी मैंने लिख दिया। तो ओल्ड क्वांटिटी और न्यू क्वांटिटी के बीच में रेशो मान, तो न्यू पहले लिखे 24, फिर लिखेंगे ये ओल्ड 62, ओल्ड लिख लिया। अब दोनों को जो एक नंबर पर डिवाइड हो सकते हैं तो करेंगे, दोनों 2 पर डिवाइड हो सकते हैं तो 2 पर करें, ठीक है। बड़े नंबर पर भी कर सकते हैं, लेकिन बड़े के हमें पता नहीं है तो 2 पर हमें पता है ना, तो डिवाइड कर। 2 1 are 2, 2 2 are 4, 12 आ गया, 2 3 are 6, 2 1 are 2, 31 आ गया, ठीक है। इसको 2 पर डिवाइड करें 31। अब यहाँ पर ये दोनों नंबर्स मजीद एक नंबर पर डिवाइड नहीं हो सकते तो यहाँ पर जोड़ें, ठीक है। तो हमने फाइंड कर लिया कि जब ये डिक्रीज हुआ, कम हुआ, किस रेशो से, इस रेशो से कम हुआ, तो सिर्फ इंग्लिश में यही लिखेंगे। तो हम लिखेंगे कि 62 हैज़ बिन डिक्रीज्ड, या द ओल्ड क्वांटिटी हैज़ बिन डिक्रीज्ड बाय दिस, राइट। हम सिर्फ ये लिखेंगे द ओल्ड क्वांटिटी सिर्फ मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, हैज़ बिन डिक्रीज्ड, हैज़ बिन डिक्रीज, कम हुई है, बाय किस रेशो से, बाय द रेशो, किस रेशो से, इस रेशो से 12:31, 12:31, इसको इस तरह कहा जाए, ये हमारा आंसर हुआ। जब हम इसको देखें तो पार्ट सी में हमारे पास ओल्ड क्वांटिटी न्यू क्वांटिटी, 75 ओल्ड है और न्यू 85 है, मतलब 75 से गया है किस पे, 85 है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है, ज़्यादा हुआ है।
तो यहाँ पर हम मालूम करेंगे कि ये किस रेशो से ज़्यादा हुआ है, ठीक है, मतलब इसको किस नंबर से मल्टीप्लिकेशन दे कि ये आए, तो वो हम मालूम करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर रेशो ले लेंगे, लेकिन ये न्यू क्वांटिटी पहले, पिछले क्वेश्चन में भी बताया, और ओल्ड क्वांटिटी बाद में। इसको मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिख लें। न्यू क्वांटिटी पहले लिखे, फिर ये रेशो का कॉलम्स डालें, फिर हम लिखेंगे ओल्ड क्वांटिटी, ठीक है। न्यू क्वांटिटी हमारे पास है 85। अगर इसकी तरतीब आप लोग बदल लें तो आंसर बिल्कुल इसका खिलाफ आएगा। और दूसरा है 75, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में रेशो ले लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, लास्ट में हमें मिलेगा कि किस रेशो से ये इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों 5 पर डिवाइड हो सकते हैं, तो 5 1 ज़ार 5, हमने 5 ले लिए, 3 बाकी बच गए 8 में से, यहाँ पर आ गया 35 बन गया, तो 5 7 ज़ार 35 लिख सकते हैं। इसको आप लोग 5 पर डिवाइड करें, 5 1 ज़ार 5, इसमें से 2 बाकी बच गया, यहाँ पर आ गया 25, तो 5 5 ज़ार 25। तो ये हमारा वो रेशो है जिससे ये इंक्रीज़ हुआ है, इसमें इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, वो बन गया है। तो हम सिर्फ इंग्लिश में लिखेंगे कि द ओल्ड क्वांटिटी हैज़ बिन इंक्रीज्ड बाय द रेशो 17 to 55. The old quantity has been increased, ये increase हुआ है, increased by the ratio, बस अंग्रेज लोग रेशियो भी बोलते हैं, रेशियो, 17 to 15, इस रेशो में इंक्रीज़ हुआ है। अगर आप लोग आंसर चेक करना चाहें तो इसको इस तरह लिखें, 17 ऊपर 15 नीचे, और इसको सीधा मल्टीप्लाई करें 75 के साथ। अगर आपको आंसर में ये मिल गया तो मतलब आपका आंसर ठीक है। अब हमारा पार्ट डी है, तो इसमें ओल्ड क्वांटिटी यही है और न्यू क्वांटिटी ये कम हुआ है, इससे कम हुआ है मतलब डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। लेकिन हम रेशो फाइंड करेंगे कि किस रेशो से डिक्रीज़ हुआ है, या दूसरे अल्फाज में इसको किस नंबर से मल्टीप्लिकेशन देना है कि ये आए, ठीक है। तो वो नंबर हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को उठा लेते हैं, ठीक है, इस पर ध्यान फिलहाल मत दीजिए, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो न्यू क्वांटिटी पहले लिखते हैं, ओल्ड क्वांटिटी बाद में लिखते हैं, ठीक है, ये आप लोग समझ लें। न्यू क्वांटिटी इस तरह मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिख लें, ठीक है। और रेशो लेंगे ओल्ड क्वांटिटी के साथ, ओल्ड क्वांटिटी, ठीक है। अब न्यू क्वांटिटी हमारे पास है 0202, यही है, और ओल्ड क्वांटिटी हमारे पास है 236। अब इन दोनों को हम जो है ना 2 पर दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। कोई ऐसा नंबर ढूंढे कि दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 पर दोनों हो सकते हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 0 ज़ार 0 और 2 1 ज़ार 2, ठीक है। अब इसको भी 2 पर डिवाइड करें, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, इससे हमने 2 ले लिया, 1 यहाँ पर आ गया, 16 बन गया, 2 8 ज़ार 16, इस तरह हुआ, ठीक है। ये 1 है, सॉरी, 2 1 ज़ार 2। अब अगर इसमें हम देख ले तो ये मज़ीद हो सकता है कि नहीं, तो अब ये दोनों मज़ीद एक नंबर पर डिवाइड नहीं हो सकते, तो यहाँ पर छोड़ेंगे। तो हम सिर्फ ये लिखेंगे कि ये जो डिक्रीज़ हुआ है ना, कम हुआ है, किस रेशो से हुआ है, इससे हुआ है। तो हम लिखेंगे कि द ओल्ड क्वांटिटी जो डिक्रीज़ हुई है हैज़ बिन डिक्रीज्ड बाय द रेशो दिस, इस रेशो से डिक्रीज़ हुआ है, तो ये डिक्रीज़ हुआ है इस रेशो से, ठीक है, 118। तो द ओल्ड क्वांटिटी हैज़ बिन डिक्रीज्ड बाय द रेशो दिस, इससे डिक्रीज़ हुई। अब हम आ गए पार्ट ए पे, तो इसमें ये 2 क्वांटिटीज़ है, अगर देख ले तो इंक्रीज़ हुआ है ना, ये छोटा ये ज़्यादा है इससे, तो मतलब ज़्यादा हो गया है। अब हमने ये रेशो फाइंड करना है कि किस रेशो से ये ज़्यादा बन गया है, ठीक है। तो वो रेशो हम फाइंड करते हैं। तो आप लोग ये न्यू क्वांटिटी पहले लेके उस रेशो को फाइंड करने के लिए हम ये प्रोसेस करते हैं। न्यू क्वांटिटी पहले लेके, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिख लें, और फिर ये रेशो का निशान डालें, ये कॉलम्स है, फिर इसके बाद हम लिखेंगे ओल्ड क्वांटिटी, ओल्ड एंड क्वांटिटी, ठीक है, इस तरह शॉर्टकट लिख दिया। तो न्यू क्वांटिटी सबसे पहले लिखना होगा 320, फिर ये रेशो का निशान लगा ले, फिर इसके बाद लिखेंगे 300। अगर ये दोनों देख ले तो ये दोनों जो है ना, ये किस पर 10 पर डिवाइड हो सकते हैं। अगर लास्ट में देखिए 0 0 है ना, तो कोई सी भी बड़ा नंबर अगर आपको मालूम है कि दोनों को डिवाइड कर सकता है तो डिवाइड करें। 10 पर इसको डिवाइड करें तो
इससे ये 0 ख़त्म हो जाएगा 10 पर डिवाइड करने से। अगर इसको 10 पर डिवाइड करेंगे तो एक 0 इससे ख़त्म हो जाएगा, ये 30 रहेगा। ठीक है, फिर इसको 2 पर फिर से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 1 ज़ार 2, 1 यहाँ पर आ गया, 2 6 ज़ार 12 तो 16 आता है। इसको 2 पर डिवाइड करें तो 2 15 ज़ार 30। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर अभी पहुँच गए। तो इसको मज़ीद हम डिवाइड नहीं कर सकते एक नंबर से। ये 5 से होता है लेकिन ये नहीं, ये 3 से होता है लेकिन ये नहीं, ये 2 से होता है लेकिन ये नहीं, तो यहाँ पर छोड़ दें। अब हम लिखेंगे कि द ओल्ड क्वांटिटी इंक्रीज हुए है, लेकिन किस रेशो से, इस रेशो से, सिर्फ इंग्लिश में ये लिखेंगे। द ओल्ड क्वांटिटी हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय द रेशो, किस रेशो से, 16 to 15, 16 to 15, इस रेशो से वो इंक्रीज हुए। अब हमारा पार्ट एफ है, तो इसमें ये दो क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पता लग रहा है कि ये इंक्रीज हुआ है, मतलब ये छोटा ये बड़ा है तो ज़्यादा हुआ है ना, लेकिन किस रेशो से ज़्यादा हुआ है वो हम बताएंगे। ठीक है, ये ओल्ड क्वांटिटी किस रेशो से ये न्यू बन गई है, तो हम वो रेशो फाइंड करेंगे। तो न्यू सबसे पहले लिखना पड़ता है, न्यू क्वांटिटी, और रेशो लेना होता है ओल्ड क्वांटिटी के साथ। ठीक है, मैं सीधे इस तरह शॉर्टकट लिख रहा हूँ, अब लोग पूरा लिख ले। तो न्यू क्वांटिटी है 560 और ओल्ड क्वांटिटी है 462। तो अब इन दोनों को किसी एक नंबर पर डिवाइड करें, दोनों को। ठीक है, तो दोनों 2 पर हो सकते हैं, किसी और नंबर पर भी होंगे, लेकिन हमें पता नहीं फिलहाल, तो 2 पर करें। ठीक, 2 2 ज़ार 4, 1 यहाँ पर आ गया, 16 बन गया, 2 8 ज़ार 16, 2 0 ज़ार 0, सही आ गया। फिर 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6 और 2 1 ज़ार 2। ठीक है, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, इस तरह हुआ। फिर उसको 2 पर, तो फिर से अगर आप लोग देख ले, 2 पर तो नहीं हो सकता, लेकिन आगे इस नंबर पर देख ले, चलिए 7 पर सीख लेते हैं। 7 4 ज़ार 28, ये भी 7 पर हो सकते हैं, तो 7 पर करें। 7 4 ज़ार 28, तो इससे 40 आ गया। इसको 7 पर डिवाइड करें कि क्या आता है, 231 डिवाइड बाई 7, तो 7 3 ज़ार 21, इससे आएगा 2, इसके लिए 1 यहाँ पर आ गया, फिर 7 3 ज़ार 21, तो क्या आता है 33। ठीक है, हमारा आंसर 33 आ रहा है। अब ये मज़ीद ये दो नंबर्स एक नंबर पे डिवाइड नहीं हो सकते, तो ये वो रेशो है जिसके हिसाब से ये नंबर ज़्यादा हुआ है इसमें। ठीक है, तो हम इंग्लिश में सिर्फ ये लिखेंगे कि द ओल्ड क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है, हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय द रेशो, किस रेशो से, 40 to 33, 40 to 33, इस रेशो से ये इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो रेशो हमने फाइंड कर लिया।